हाय बच्चों। चलो अब एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्लीट करने के बाद देखो वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है। टोटल हमारे लेक्चर्स जो हुए हैं 7 पार्ट में हुए हैं, जिसमें 6 पार्ट तो लेक्चर है और एक पार्ट पेपर राइटिंग। मैंने बताया कि जब एस टी पी आ जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से याद आती है दो ही होते हैं, डॉट एंड क्रॉस, बरोबर। तो वेक्टर अगर मुझे आंसर में चाहिए तो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई भी एक वेक्टर होगा, ये भी एक वेक्टर दिया है, तो इनके बीच में देखो स्केलर चाहिए होता तो डॉट लगाते हैं, फिर स्केलर डॉट वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर आता। अब यहाँ पे क्रॉस लगाया तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर। ट्रिपल मतलब तीन। तो पहले तो इसके नाम का मतलब क्या है वो समझते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर का मल्टीप्लाई। अब ये कुछ डायग्राम है, इस डायग्राम को देख लो, आगे चलते हैं इस पर डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, और ये क्या सिग्निफाई करता है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो एस टी पी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो चीजें दिखाता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड पैरेललोपाइप्ड। इसी तरह ज्योमेट्रिकली ये क्या दिखाएगा और कहाँ पे प्लेस होगा, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो इसे हम लर्न कर लेते हैं कि इसे हम कैसे लर्न करेंगे, इसे कैसे याद करेंगे, है क्या। देखो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, तीन वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई है तो आप ऐसे करेंगे। फर्स्ट डॉट थर्ड, पहले का मल्टीप्लाई लास्ट के साथ, ए डॉट सी बाहर बी, ठीक है, बीच में फिर माइनस होगा, ए डॉट बी बाहर सी। ठीक है, याद रखना आप यहाँ खड़े हो तो जो दूर वाला है ना वो आपको बहुत सुखी दिखाई देगा, तो लास्ट वाले को पहले पकड़ना, जो लास्ट में है ना, मतलब समझो ये तुम हो, ये अंबानी है, तुम अंबानी सबसे ज्यादा सुखी है, ये उसी को ही मालूम है कि वो कितना सुखी है। ठीक है, तो तुम दूर से इसे पकड़ो। ठीक है, बाहर वेक्टर। अब देखो ये एक नंबर प्रोड्यूस करेगा, ए डॉट सी स्केलर प्रोड्यूस करेगा, तो एक्स टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ये भी एक नंबर प्रोड्यूस करेगा, तो वाई टाइम्स ऑफ सी बार हो जाएगा। अब एक्स और वाई एक जनरल नंबर होंगे, अंदर मल्टीप्लाई होंगे और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी एक वेक्टर होगा, तो इस तरह एक वेक्टर आता है। ये मैंने आपको लर्न इस तरह करवाया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो आप कहो कि फर्स्ट डॉट थर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे बाहर सेकेंड वेक्टर, जैसे आ गया एग्जाम्पल के लिए ये टू आ गया, ये है आई प्लस जे माइनस के, इट विल लुक लाइक दिस। तो जब ये टू का मल्टीप्लाई करोगे तो टू आई प्लस टू जे प्लस माइनस टू के कुछ हो जाएगा, फिर माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड, समझो ये आ गया हाफ। अंदर क्या है कि फोर आई माइनस ट्वेल्व जे प्लस एटीन के। ठीक है, सपोज करो कुछ ऐसे। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया टू आई माइनस सिक्स जे। अच्छा, ये तो जस्ट रैंडम नंबर लिए कि कट जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार ये कटे। प्लस नाइन के कुछ इस तरह आ जाएगा, और फिर माइनस कर दो, टू आई में से टू आई गया तो आपका जीरो आई आ जाएगा। टू जे में से सिक्स नेगेटिव ऑफ सिक्स जे गया तो एट जे आ जाएगा, तो आंसर विल लुक लाइक अ वेक्टर। एट जे माइनस टू के माइनस नाइन के माइनस 11 के। तो देखो आपको एक वेक्टर की तरह एक आंसर दिखेगा। ठीक है, ये समझ लो कि ये करते कैसे हैं। फिर मैं बता दूं, ए बार क्रॉस सी बार जो है अल्फा टाइम्स ऑफ बी बार। ठीक है, अल्फा मतलब ये क्या है, ए बार डॉट सी बार, ये जो है ना अल्फा, ये ए बार डॉट सी बार है, और बीटा टाइम्स ऑफ सी बार यूं दिखेगा। गॉट इट। कुछ याद आ रहा है कि ये वाला वेक्टर एक्स टाइम्स ऑफ बी बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ सी बार, ये मैंने कहीं वेक्टर में पढ़ा है। तो जब तक मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले तुम ये सोच लो कि सर ने ऐसे मुझे कुछ पढ़ाया है कि आर बार इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी बार। अगर सर ने ये पढ़ाया है तो ये कॉन्सेप्ट लगता कहाँ पर है। ठीक है, याद करो इस कॉन्सेप्ट को। चलो लेट्स मूव ऑन। अब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि ये डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। तो मान के चलो कि ये बी बार है, ठीक है, और ये सी बार है, इनके बीच में एक एंगल है थीटा। ठीक है, जैसे मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है। ये मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर दिया, सिंपल एक्स वाई जेड वाला ही है।
अब ये मान के चलो कि ये तुम्हारी जेड एक्सिस है, ठीक है। लेट अस टेक द ये यूं, ये तुम्हारी है जेड एक्सिस, ये तुम्हारी है एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी है वाई एक्सिस, आप यूं मान लो, ठीक है। मान लिया। उसके बाद सपोज करो ये, क्योंकि अगर ये मान लिया है तो ये हो जाएगा 0 1 0, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में मानो 1 0 0, ठीक है, 1 0 0। अब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 1 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ना, एक्स और वाई प्लेन में। तो मैंने कहा कि चलो मानते हैं, जैसे हमने ये बी बार और सी बार ले लिए तो हमने दो वेक्टर माना, एक है ये वेक्टर आई कैप और दूसरा एक वेक्टर ये बना देते हैं जो ट्राइंगल लॉ से आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। गॉट इट। अब इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर रहेगा, जो इनका परपेंडिकुलर रहेगा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, जो अगले स्टेप में मैंने ड्रॉ किया है, वो क्या होगा सोच के बताओ, बी क्रॉस सी। अब इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो कि अगर ये मेरा वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर या पी बार क्यू बार नाम देते हैं, पी क्यू है, तो मेरे इस वेक्टर का नाम क्या हो गया, पी बार क्रॉस क्यू बार, या मोटा मोटी लैंग्वेज में कहो तो ये हो गया आई क्रॉस जे, कुछ यूं हो गया, बरोबर। अब मैंने एक रैंडम स्पेस में एक और वेक्टर मान लिया, तो कोई बच्चा कहेगा ये क्या हो गया, ये मतलब क्या कह रहे हैं आप। मैंने एक इस वेक्टर को माना, मैंने बोला ये वाला एक वेक्टर है, ठीक है। ऐसे इस डायग्राम से समझो, ये वेक्टर क्या होगा, ये होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कैसे होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, ये 0 0 0 ओरिजिन हो गया, और कार्टेशियन सिस्टम में है तो ये 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ तक जो है वो ऐसे चलेगा। अब मैंने कहा कि जो वेक्टर पी बार क्रॉस क्यू बार पे, ये वाला, और इस पे, ठीक है, इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ड्रॉ करके दिखाओ। तो अगर मैं कहूं कि इस लाइन का एक परपेंडिकुलर ये है, तो दूसरा परपेंडिकुलर कहाँ रहेगा, दूसरा परपेंडिकुलर आप ऐसे थोड़ी ड्रॉ करके कह सकते हो कि सर दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे दिखेगा। अगर ये एक परपेंडिकुलर ऐसे है तो दूसरा परपेंडिकुलर ऑब्वियसली ऐसे ही दिखेगा, तीसरा परपेंडिकुलर इसी प्लेन में ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे। मतलब जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो जो नया परपेंडिकुलर है वो उसी प्लेन में लाई करेगा। मैं कहूँ कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचो, अब आपने कहा कि सर मैं परपेंडिकुलर कुछ ऐसे खींच देता हूँ, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका जो परपेंडिकुलर रहेगा ना वो यूं रहेगा, ऐसे कुछ, ऐसे, जो इसके ऊपर ऐसे और इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर दिखेगा, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो फिर बताओ, ये था बी सी, ये था बी क्रॉस सी, फिर ये बी और ये सी, ये था बी क्रॉस सी, ठीक है, और ये था नया वेक्टर ए। यहाँ पे लेबल करूँ तो ये था बी सी, बी क्रॉस सी, ठीक है, और फिर ये था ए, और जो उनका परपेंडिकुलर डेवलप होगा इसका नाम होगा बी, सॉरी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अच्छा, तुमको जैसे मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, मूवमेंट पे डिपेंड करता है, तो फिलहाल ज्यादा डेप्थ में ना जाकर के इतना बता दो, तो ये बना तुम्हारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ये जो होगा ना, ये बी सी के साथ कोप्लानर होगा, बी सी के प्लेन में होगा। याद है, अगर तुम्हें एसटीपी याद होगा तो को प्लानर वेक्टर का अगर केस में इसमें पूछूं कि व्हाट विल बी द बॉक्स ऑफ बी सी, बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्योंकि ये को प्लानर होंगे। जिस बच्चे को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा ये चार स्टेप में, वो आराम से कह सकता है कि हाँ सर ये को प्लानर है। जैसे ये देखो, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये तीनों, ये नीचे के तीनों वेक्टर जो मैंने क्रॉस मारे हैं, ये तीनों आपस में कोप्लानर होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ जीरो। क्लियर हुआ। अब इस पूरे को मैं इरेज कर देता हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर समझ लो कि ये जो को प्लानर है, द को प्लानर वेक्टर विथ बी एंड सी इज, अब देखो इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है।
अ वेक्टर को-प्लानर विथ बी एंड सी, ये फ्यूचर में क्वेश्चन भी आ सकता है। द वेक्टर को-प्लानर विथ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू ए इज कॉल्ड एज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर ए इज कॉल्ड एज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। तो अल्टीमेटली जब ये इस प्लेन में आ गया, इस प्लेन में आ गया, तो ये बी पे परपेंडिकुलर है, सी पे परपेंडिकुलर है, तो ये अल्टीमेटली ए पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी क्रॉस सी। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब समझते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डॉट थर्ड ए बार डॉट सी बार, फिर बाहर रहेगा बी बार, माइनस ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, बाहर रहेगा सी बार। चलो आओ समझते हैं कि ये डेरिवेशन आता कहाँ से। ठीक है, तो चलो मैंने इसके नाम दे दिए। ये हो गया ए बी बार, ये हो गया सी बार, ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, और ये हो गया रिजल्टेंट नया वेक्टर आर बार ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर बार बी बार सी बार। आर बार मतलब ये जो नया आया ना, आर को प्लानर वेक्टर, आर को प्लानर वेक्टर। अच्छा याद है मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि अगर आर बार इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, ये चीज मैंने तुम्हें कहीं पढ़ाई है। हाँ, ये चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई है कि अगर वेक्टर को प्लानर है तो एक वेक्टर को बाकी के दो वेक्टर के, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक्स बी बार प्लस वाई सी बार हम लिख सकते हैं। अगर मैंने क्या कहा, अगर वेक्टर को प्लानर है तो वन ऑफ द वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वेक्टर्स। एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 2 या 3 में हुआ है। लेक्चर नंबर आई मीन से जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन करके ही लेक्चर है, उसमें जाके आप देख लेना। ठीक है, तो एक्स बी बार प्लस वाई सी बार। अच्छा आर बार क्या था, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ये था। ठीक है, फिलहाल इसे मैं नहीं लिखता हूं। ठीक है, इसे हम बाद में करते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा फॉर्मूला है क्या। एक बार फॉर्मूले को समझते हैं कि ये जो आर बार ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार है, इसका फॉर्मूला है क्या। तो इट्स ए डॉट सी, मैंने लिखा है ए डॉट सी, बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी, यही है फॉर्मूला। ओके, तो मतलब बी तो है सी तो है, लेकिन दोनों का ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है, लेकिन दोनों का जो डॉट ए है ना वो मिसिंग है। तो क्यों ना हम डॉट ए ले ले दोनों साइड। आर डॉट ए इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ बी बार डॉट ए बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ सी बार डॉट ए बार। ठीक है, ये हमने ले लिया, डॉट ए ले लिया। बट क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द आंसर ऑफ आर डॉट ए बार। आर डॉट ए बार डायग्राम देखो और बताओ मुझे। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आर और वेक्टर ई, ठीक है, ये आपस में किस रिलेशन में है। तो ये तो सबको मालूम है कि मैंने कहा ना कि आर बार परपेंडिकुलर, आर बार मतलब क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, परपेंडिकुलर टू ए बार। ठीक है, देयरफॉर आर डॉट ए इक्वल टू जीरो। अब आर डॉट ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ बी बार डॉट ए बार प्लस वाई टाइम्स ऑफ सी बार डॉट ए बार हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार, कहने में कोई हर्ज नहीं है, इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ ए बार डॉट सी बार, आपने कह दिया। फिर हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स टाइम्स ऑफ ए बार डॉट सी बार इक्वल टू वाई अपॉन ए बार डॉट बी बार, हमने कुछ ऐसे कह दिया। यानी एक्स अपॉन ए बार डॉट सी बार, ए बार डॉट सी बार इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार। अच्छा कोई बच्चा कहे कि ये वाले ये दो स्टेप हमें नहीं समझे। ये दो स्टेप में मैंने क्या किया है, इसको इसके नीचे ले लिया, इसको इसके नीचे ले लिया। कोई बोले इधर का माइनस उधर क्यों शिफ्ट किया। ठीक है, इक्वल टू लैम्डा ले लो ना, इक्वल टू लैम्डा, अभी एक्स और वाई निकालना ही तो है। एक्स आ गया लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार डॉट सी बार एंड वाई आ गया माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार। तो हमने अगर इसमें पुट किया,
इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में, सॉरी ये पहला है, ठीक है? तो इट विल लुक लाइक, सॉरी पहला इक्वेशन ये है, तो इट विल लुक लाइक आर बार वाला है ना, आर बार इक्वल टू, अब मैं फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंच गया हूं कि आर बार क्या होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर बार, आर बार मतलब, थोड़ी पेन मोटी कर लेते हैं, इंक मोटी कर लेते हैं, ठीक है, और ये कर लेते हैं, चलो आर बार, आर बार मतलब क्या था, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इक्वल टू क्या था, एक्स, एक्स क्या आया, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, बाहर रहेगा बी, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, बाहर रहेगा सी, ठीक है, ए डॉट बी बाहर रहेगा सी, या लैम्डा कॉमन ले लो तो इट विल लुक लाइक ए बार डॉट सी बार, बाहर रहेगा बी बार, माइनस ए बार डॉट बी बार, बाहर रहेगा सी बार। अब कोई बच्चा बोलेगा सर लेकिन इसमें तो लैम्डा आ रहा है, आपने जो बताया था उसमें तो लैम्डा नहीं था। तो इसी पोजीशन में कुछ वेक्टर को आप कंसिडर करके लैम्डा इवैल्यूएट करो, ठीक है? जैसे मैंने आपको कहा था कि इसी पोजीशन में चलो कुछ एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम हम क्रिएट करने जा रहे हैं, इसी पोजीशन में हम वेक्टर्स को लेंगे, ठीक है? सबसे अच्छा है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर आप बना लेते हो, ठीक है, तो इधर आना चाहिए था। तो थोड़ा इरेज कर दे, लाइन को भी एक्सटेंड कर दे, कभी कभी डायग्राम बनाने में जो नेट वाला डायग्राम है ना, ये पंगा तो करता ही है भाई। अब हम फाइनली डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये मैंने मान लिया कि ये तो ओरिजिन है, ये मैंने मान लिया कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये समझो बी है, ये ए है, ये, या अच्छा डायग्रामेटिकली मानना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे हमने माना था कि ये बी है, ये सी है, सी यहाँ ना मान के और भी कहीं मान सकते हो, रैंडम मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये वाला सी है, ये वाला वेक्टर सी है, और ये इसको ज्वाइन करके ऐसे मान लिया, ऐसे, ये इसके साथ मर्ज हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सी है, ये ए है, और ये उनका इफेक्ट है परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, ठीक है। तो बी मान लिया, तो बी के हिसाब से 0 1 0 हो गया, सी 1 1 0 हो गया, और ए जो हो गया 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 हो गया। अब मैंने इसका वेक्टर फॉर्म लिखा, तो ये जे कैप, ये आई क्रॉस जे हो गया, दिस इज व्हाट आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस जे, और ये हो गया आई जे के। तो अब इन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, ये वाला, अब वो इस पे भी परपेंडिकुलर रहेगा और इसको भी यूं बनाएंगे कि इसको परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस हिसाब से ये जो हो गया, ये हो गया
आई क्रॉस, सॉरी नॉट आई क्रॉस, लिखने में थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पर भी प्लस, ये है बी, ए क्रॉस सी, तो ए मतलब आई क्रॉस, ओहो फिर वही गड़बड़, आई प्लस जे प्लस के क्रॉस, ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, बी है जे क्रॉस आई प्लस जे, सी है, यूं ब्रैकेट में डाल दिया। आओ इससे लैम्डा इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये बी बार, ये तो हमने लिखा बी बार क्रॉस सी बार, ये बी बार, ये सी बार, ये ए बार। तो अगर ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार हम देखें तो होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी, ठीक है। पहले इसे निकाल लेते हैं, व्हाट इज बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ठीक है। व्हाट इज आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे इस के, तो बी क्रॉस सी आ गया के, बरोबर। अब इसके साथ निकालते हैं, तो आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के क्रॉस, इसके पूरे का आंसर आ गया के। व्हाट इज के क्रॉस आई, सर्कल याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज। तो के क्रॉस आई क्या होगा, जे, ये होगा आई क्रॉस के, ऐसे आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हो तो माइनस जे, फिर जे क्रॉस के, तो फिर ये हो जाएगा प्लस आई, एंड व्हाट इज के क्रॉस के, जीरो, ठीक है, प्लस जीरो। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ये आ गया आई कैप माइनस जे कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स व्हाट इज ए डॉट सी, ए डॉट सी ले लेते हैं, तो ये है और सी ये है, तो ये भी प्लस है, तो डॉट लेते हैं, तो वन प्लस वन, और ये के जीरो है, तो ये टू टाइम्स ऑफ बी बार हो गया। व्हाट इज बी बार क्या है, जे कैप माइनस ए डॉट बी, बी के साथ डॉट लेते हैं जे, तो फिर ये वन आएगा, और ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा सी, तो आई प्लस जे, बरोबर, यूं कर लिया, टू जे में से जे गया, तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप, लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप और प्लस जे कैप, बरोबर, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा यहाँ पर जे माइनस आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, के क्रॉस आई, ये हो गया जे, ओके, आई माइनस जे आ रहा है, और के क्रॉस आई और जे क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई आई क्रॉस के हो गया माइनस जे, जे क्रॉस के ये हो गया आई, ये आ रहा है, ओके। ए डॉट बी देख लेते हैं, ए डॉट बी, तो ये तो वन ही आएगा, और बाहर रहेगा सी जो आई कैप प्लस जे कैप है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा आया क्या, यहाँ से देखने पे जस्ट इसका नेगेटिव आ रहा है, माइनस आई यहाँ पे प्लस आई प्लस जे का, तो लैम्डा आ गया माइनस वन, लैम्डा आ गया माइनस वन, ठीक है। तो लैम्डा जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो उसे इवैल्यूएट किसी ऐसे एग्जाम्पल को कंसिडर करके किया जाता है, तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, ठीक है, तो ए डॉट सी बाहर बी माइनस, तो फिर तो रिजल्ट बदल जाएगा, देख लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। नेक्स्ट में जाते हैं, कहीं कोई गलती हुई है, यहाँ पे बी इज जे, आई प्लस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज माइनस के, हाँ देखो ये गलती हुई है,
यहाँ से गए ना जे क्रॉस आई, क्योंकि लैम्डा जनरली +1 आता है, ठीक है। इसे एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग में लगा ही था कि मैं कहीं कोई गड़बड़ कर रहा, सारे डायग्राम को इरेज करके एक बार डायग्राम चलो रफली बना लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा रफ डायग्राम बताता हूँ। ये मैंने कंसिडर किया जे, ए आई प्लस जे, तो बी क्रॉस सी, जे क्रॉस आई प्लस जे, तो ये हो गया जे क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस आई माइनस के, और ये जीरो, तो ये हो गया माइनस के। अब ए यहाँ पे हमने ले लिया कहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो जो ए आएगा इन स्पेस है 1 1 1, तो आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के मैंने ले लिया, क्रॉस माइनस के कर दिया। माइनस को तो वैसे बाहर आप रख सकते हैं, तो आई क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के प्लस ए क्रॉस के, बरोबर। ये करने के बाद माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस के जीरो, तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप। अब ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी, इसको इवेलुएट करते हैं। ए डॉट सी, फिर बता दूं, ए है आई प्लस जे प्लस के, बी है ओनली जे, और सी है आई प्लस जे, ठीक है। ए डॉट सी 1 + 1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए डॉट बी 1 टाइम्स ऑफ सी बार आई प्लस जे, तो ये आ गया माइनस आई प्लस जे, ठीक है, माइनस आई प्लस जे, तो सॉरी यहाँ पर प्लस जे आ रहा है माइनस आई आ रहा है, तो ये जे है ना, ये आ रहा है प्लस जे माइनस आई, बरोबर। ये देखो ये दोनों चीजें हैं, तो मतलब जो मेरा लैम्डा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, जो मुझे इवेलुएट करना है, ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी, ठीक है। और जो मैंने इक्वल टू अभी डिराइव किया था लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो दोनों को इक्वल, दोनों तो सेम ही आ रहे हैं, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया। तो देखो इसको डिराइव करने के लिए, लैम्डा निकालने के लिए हम प्रैक्टिकली कुछ इस कॉम्बिनेशन में चीजें लेते हैं, क्लियर हुआ। और इस तरह हमको किसी भी डेरिवेशन में करोगे तो लैम्डा तुम्हारा 1 आएगा, इसलिए फाइनली ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, देखो मैं चाहता तो इस लेक्चर को एडिट कर देता, ये जो पार्ट गड़बड़ हुआ उसे एडिट कर देता, बट वो पार्ट मैं रख रहा हूं क्योंकि जनरली ये गलती होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर साइन, अगर आपने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेने में गड़बड़ किया तो लैम्डा पक्का कुछ ना कुछ नेगेटिव ही आएगा, कुछ ना कुछ क्या -1, इसमें आना चाहिए +1, अगर गड़बड़ किया तो -1 आएगा, अगर कैलकुलेशन सही है तो देखो फर्स्ट डॉट थर्ड क्या याद रखेंगे, फर्स्ट डॉट थर्ड बाहर सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड बाहर थर्ड, ये आपको याद रखना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, डायग्रामेटिकली याद रखना है कि डायग्राम दिखेगा कैसे। देखो इसमें गलती ये होती है ना कि जब आप डायग्राम नहीं लर्न करते हो ना, तब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगे। चलो तो यहां से क्वेश्चन से चालू करते हैं। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज कोप्लानर विथ, चलो बना लेते हैं। तो बी बार क्रॉस सी बार मतलब बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर का को कहते हैं बी क्रॉस सी, ठीक है। ये बी है ये सी है, ठीक है। अब हमने ले लिया ए इन स्पेस, और इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा, कुछ ऐसे दिखा दो परपेंडिकुलर, उसी को कहते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी।
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ना बी और सी के साथ कोप्लानर होता है। देखो नाम बदलोगे तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। अब कोई बच्चा ये ना समझे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सर तो ब्रैकेट ही तो शिफ्ट करना है, पहले ब्रैकेट डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भाई, फिर ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। फिर ये जो वेक्टर है ना वो ए बी के साथ कोप्लानर होगा। फिलहाल तो ये वाला वेक्टर बी सी के साथ कोप्लानर है, तो बी एंड सी। देखो कितना इजी था, वन लाइनर था। ये जो बच्चे छोटे छोटे एग्जाम्स दे रहे हैं, जो लोकल स्टेट सीईटी होती है ना, ये उनके लिए काम आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, ए डॉट सी बाहर बी, ए डॉट सी बाहर बी प्लस माइनस ए डॉट बी बाहर सी, बी डॉट ए बाहर सी, बी डॉट सी बाहर ए, ठीक है, प्लस सी डॉट बी बाहर ए माइनस सी डॉट ए बाहर बी। अब बी वाले वेक्टर देख लो, इधर भी बी है और इधर भी बी है, चाहे ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो, बात तो एक ही, अपोजिट साइन होने की वजह से कट जाएंगे। इन दो को देखोगे दोनों सेम ही है, ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए सेम है, बाहर सी बार है कट जाएगा, ये भी सेम है कट जाएगा। आंसर क्या आ गया? जीरो। तो जिन बच्चों को स्टेट लेवल की सीईटी देनी है, ये उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मेंस में तो फिलहाल स्कोप नहीं होता है। आई ये तो सिंपल है, ये वैसे भी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये तो भले ही से हमने क्रॉस डाल दिया है, बट यूं समझो, व्हाट इज जे क्रॉस के? जे क्रॉस के इक्वल टू आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस, व्हाट इज के क्रॉस आई? दैट इज इक्वल टू जे। व्हाट इज आई क्रॉस जे? आई क्रॉस जे, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी के, ठीक है। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज रिजल्ट्स इन जीरो, आंसर विल बी व्हाट? जीरो, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये सब क्वेश्चन है करने हैं, तो ये जो आप स्टेट लेवल की कोई भी सीईटी दे रहे हो, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चलता है एमएसटी सीईटी, उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। छोटे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। फॉर एनी वेक्टर ए, तो एनी वेक्टर मालूम ही नहीं है कौन सा वेक्टर के बारे में बात कर रहा था। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ले लिया मैंने, ठीक है। आई क्रॉस दिस, सो चलो हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आई डॉट आई बाहर ए माइनस आई डॉट ए बाहर आई, ठीक है, जे डॉट जे बाहर ए, ठीक है, माइनस जे डॉट, ये देखो ना, फर्स्ट डॉट सेकेंड बाहर थर्ड। इसी तरह लंबे वाली चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, जो दूर है वो चीजें अच्छी लगती हैं। माइनस के डॉट ए बाहर ए, आई डॉट आई वन होता है इसलिए ये आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो ऐसे लिखते हैं ए बार आई डॉट ए। अब कैसे निकालेंगे? अब ओनली ए डॉट आई बोला, ए डॉट आई, तो ए है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वैसे तो डॉट में मैंने बहुत डिटेल बता दिया है, पर ठीक है, जो बच्चा अब से देख रहा हो वो भी समझ ले कि बेटा जब डॉट लेते हो ना, तो आई वाला टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, आई डॉट आई वन होता है, इसलिए कोएफिशिएंट आते हैं आंसर में। वो जे वाला टर्म जे के साथ, के वाला टर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोएफिशिएंट जीरो है तो मल्टीप्लाई करोगे जीरो। तो ए डॉट आई का रियल आंसर क्या होगा? एक्स, एक्स आई कैप। फिर उसी तरह जे डॉट जे वन, तो जे के साथ निकालोगे तो वाई जे कैप हो जाएगा। ए माइनस के डॉट ए निकालोगे तो ये भी आपका जेड हो जाएगा, जेड के कैप। अब कितनी बार ए बार है? एक दो तीन, तो ये तीन बार ए बार हो गया, ब्रैकेट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ गया। अब ये क्या हो गया? थ्री ए बार माइनस ए बार, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? टू ए बार। चीजें समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है, इसको टेंटेटिवली कह दो कि सर ये जो चीज है ये मेरी पी है, तो ये क्वेश्चन को यू मान लो, ठीक है। ये जे है तो इसे भी मान लो पी क्रॉस जे, और ये के यहाँ पे लिख लो कि लेट पी बार इज सेम एज ए क्रॉस बी बार, एंड के तो पी बार क्रॉस के बार। अब ये प्रॉब्लम जो है ना,
आपको पिछले वाले प्रॉब्लम की याद दिलाएगा। देखो ये पिछले वाला प्रॉब्लम है, इसका आंसर क्या आया था 2a बार। समझ में आया कि नहीं? देखो ये वही प्रॉब्लम है। इसी तरह p को भी मान लो कि p लेट p बार इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये क्वेश्चन है ना बिटसेट के लेवल का क्वेश्चन है, तो इतना टाइम तो आपको नहीं लगना चाहिए। याद कर लो, रिजल्ट ही याद कर लो। उसका रिजल्ट आया था 2 टाइम्स ऑफ ए बार 2 टाइम्स ऑफ ए की जगह पे p है। अब p क्या है? दैट इज a क्रॉस b। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने पहले किया था इसलिए मुझे इजी लग रहा है। आप मतलब मान लो एग्जाम में वैसे दोनों प्रॉब्लम तो एक साथ आएंगे नहीं, तो आप क्या करना है कि ये रिजल्ट अगर याद कर सकते हो तो द बेस्ट है, तो आपकी इफिशियंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। देख लो 2 टाइम्स ऑफ ए बार, वही सेम क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ पी बार। व्हाट इज पी बार? ए क्रॉस बी। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस। तो जो और मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यूं इसका नाम मैंने ए रख दिया, ये बी रख दिया और ये सी रख दिया। तो मैंने बोला कि ये आर बार हमारा वेक्टर है, बरोबर। ये है हमारा आर बार, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी हमें टू फाइंड आर कैप करना है, फाइंड आर कैप करना है हमें, आर कैप जो इसके साथ तो 90 डिग्री पे है, ये ए के साथ, एंड बी और सी के साथ को प्लानर है। ठीक है, बी और सी के साथ को प्लानर है, तो मतलब बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर आ जाएगा इन दोनों पे। तो वेक्टर का नाम क्या हुआ? तो जो आर बार है, सही सोच रहे हो, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार होगा। ठीक है, जो होगा ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी। चलो हम ये निकाल लेते हैं आर एच एस, ए डॉट सी। ठीक है, तो ए डॉट सी 3 - 2 + 6 कितना हो गया? 3 + 6 9 में से 2 गया, तो ये 7 टाइम्स ऑफ बी बार, यानी 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, माइनस ए डॉट बी 6 - 2 = 6 कितना हो गया? 14 टाइम्स ऑफ सी बार, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो हमारा आर बार बन गया 14 - 14। अरे ये तो आई का ही पत्ता कट गया, एक बार देख लो। 7 × 2 = 14, तो 7 × 2 = 14 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 14 के कैप माइनस 14 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 14 के कैप। ए डॉट सी बाहर बी, बरोबर ना? नंबर्स तो ये 3 - 2 + 6 9 में से 2 गया, तो ये 7 6 2 8 6 14। चलो जी, कुछ तो गड़बड़ हो गई। यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस एंड को प्लानर विद दिस एंड दिस। यूनिट वेक्टर तो होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे तो वेक्टर का ही काम तमाम हो जा रहा है। 2 1 1 1 - 1 1। ठीक है, ये 14 ए डॉट बी तो 14 आ रहा है ना, यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू दिस, इसको परपेंडिकुलर इन दोनों के साथ को प्लानर है। ठीक है, कोई ऑप्शन में भी गड़बड़ हो सकती है। 14 14 से चला गया, ये 28 आ गया, ये दोनों भी चले गए। ये ओहो, तभी मैं बोलूँ, कोई कहेगा सर फ्लो में थे, आप गड़बड़ कर गए फ्लो फ्लो में। हाँ, ठीक है, देखो कहाँ गलती हुई। कभी कभी ध्यान नजर हटी दुर्घटना घटी। 7 × 2 = 14, 7 × 1 = हाँ, अब सही है। तो अब आएगा 7 + 14 कितना हो गया? 21 J, और 7 में से 14 गया तो -7 K, बरोबर। अब ये हो जाएगा 21 J -7 K अपॉन इनका मैग्नीट्यूड 21 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहां से 7 कॉमन ले लो, 3J - K। ठीक है, 3J - K, और 3J - K, और इसका कर लेते हैं 7 3 जा,
तो 7 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर 3 का स्क्वायर 9। आपने समझा मैंने क्या किया? 21 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 21 को लिखा 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 7 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद 9 प्लस 1 10, ठीक है। और यहाँ से 7 ये कट गया। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे फिर ये प्लस माइनस क्यों दिया है? अब इसको समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये बी बार है और ये सी बार है, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? तो वो ऐसे होगा, अगर बी मूविंग ओवर सी, ठीक है, और अगर ये ऐसे होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये भी ऐसे परपेंडिकुलर। तो अगर ये बी क्रॉस सी हुआ तो ये नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा ना, है ना। तो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी इज प्लस माइनस बी क्रॉस सी, बरोबर, प्लस माइनस बी क्रॉस सी हो जाएगा। इसकी वजह से तो आंसर है 3j कैप माइनस के कैप। तो फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3j कैप माइनस के कैप अंडर रूट ऑफ 10, ये इसे लॉक कर लो, 3j कैप। थोड़ा सा मुझे लगता है कॉमन लेने में कुछ गलती हुई है। ऑप्शंस इनकरेक्ट, ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? 3j कैप प्लस माइनस 3j कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 10। आगे बढ़ते हैं। ओके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे? तो फिलहाल के लिए तो इसका रिजल्ट अगर लर्न करना है तो कर सकते हैं, ए डॉट सी बाहर बी आता कैसे, चलो वो भी बता देते हैं। ए क्रॉस बी बाहर क्रॉस सी, मैंने क्या कहा था करते वक्त? पहले सी होना चाहिए, क्रॉस ब्रैकेट में ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्रॉस प्रोडक्ट में फ्लिप कर सकते हैं, डॉट अगर होता तो फ्लिप कर देते, क्रॉस में फ्लिप करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बरोबर। अब लगा दो, तो अब लगाने के बाद इट विल टर्न इनटू सी डॉट बी बाहर ए माइनस सी डॉट ए बाहर बी, ठीक है। और ये हो जाएगा अंदर उल्टा, बिकम ए डॉट सी बाहर बी। अरे भाई इसको, ये पॉजिटिव बन जाएगा तो चाहे ए डॉट सी लिखो चाहे सी डॉट ए लिखो, माइनस बी डॉट सी बाहर ए। तो इसमें अगर ये यहाँ पे है ना, तो मैं ऐसे फिर वही फर्स्ट थर्ड डॉट मतलब फर्स्ट थर्ड बाहर सेकेंड, माइनस सेकेंड थर्ड बाहर फर्स्ट, ठीक है। अगर ऐसे ब्रैकेट दिया है तो, ठीक है। तो आई होप ये कर सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी बाहर ए, आपको इतना ही करना है। व्हाट इज ए डॉट सी? 1 2, फिर ये 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 5 माइनस 1, यानी 4 टाइम्स ऑफ बी बार। बी बार is I cap minus j cap plus k cap, and then I will do b dot c, 2 minus 3 minus 1, so 2 minus 4 minus 2 times of a bar. A bar is how much? I plus j plus k, क्योंकि b डॉट सी कितना आ रहा है? -2 आ रहा है ना, तो कर लो 4 और 2 6 आई कैप -4 प्लस 2 और -2 जे कैप 4 प्लस 2 प्लस 6 के कैप, बरोबर। होपफुली चीजें अभी तक बहुत क्लियर गई होंगी। कहता है ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार 0 है। चलो फिर ब्रैकेट मतलब परपेंडिकुलर, ये जो बी क्रॉस सी है ये है परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। अब ए के साथ क्रॉस लेना है तो ये रहा ए क्रॉस, ये ए बार, तो यहां पर कहीं पर आता है ए क्रॉस सी, ठीक है, जिसमें ए और बी क्रॉस सी और ए के बीच में कुछ एंगल होगा, जैसे यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पे एंगल बीटा है, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल अगर 0 हो जाए तो ये कैसे दिखेंगे? कैसे? पहले ये डायग्राम को सोच के बताओ।
यहाँ पे अल्फा है बी क्रॉस सी, तो इनका परपेंडिकुलर वेक्टर ये बना। समझो इनके बीच में एक एंगल बीटा है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे बना। लेकिन क्योंकि जैसे वो दे रहा है जीरो, जीरो देने से क्या पता चला कि एक्स क्रॉस एक्स बार क्रॉस वाई बार इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई, ठीक है, साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट। कोई कहे एक्स बार क्रॉस वाई बार बराबर जीरो आया, इसका मतलब कि एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बना है वो 0 डिग्री का बना है। हाउ दैट एक्स एंड वाई विल लुक लाइक, हाँ, एक्स बार पैरेलल टू वाई बार, जैसे ये एक्स बार दिखेगा और ये वाई बार दिखेगा, तभी इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर इसका आंसर जीरो है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे न बन करके, ठीक है, ये वाला वेक्टर हम इसका जो रिजल्टेंट है ना, हम ऐसे कुछ बना लेते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट हम ऐसे कुछ बना लेते हैं। ठीक है, और जब ऐसे बनाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो बी बार क्रॉस सी बार है ना, उसी को पैरेलल ए बार है, उसी को पैरेलल ए बार है। बी बार क्रॉस सी बार को पैरेलल ही ए बार है। ठीक है, ए बार उसी को पैरेलल है। डायग्रामेटिकली ऐसे समझो, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा बी क्रॉस सी, ठीक है, ये रहा ए, ठीक है। तो इनके बीच का जो, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर हम जनरेट करेंगे, ठीक है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर जो हम जनरेट करेंगे, वही होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुमको ऐसे नजर आएगा कि भाई ए जो है ना सी पे परपेंडिकुलर है, वही ए जो है ना बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, वही ए बी पे परपेंडिकुलर है। देख लेते हैं क्या दिया है कि ए इज पैरेलल टू बी हो नहीं सकता है, बी पैरेलल टू सी हो नहीं सकता है, ए परपेंडिकुलर, हाँ ये हो सकता है, ए परपेंडिकुलर टू सी, ए परपेंडिकुलर टू सी ही हो सकता है। बरोबर। अच्छा, इसको इमेजिन करके देखना है, डायग्राम को इमेजिन करके देखना है। और अगर ठीक है, कोई बच्चा कहे कि नहीं ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर दो ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी, ठीक है, इक्वल टू से जीरो, जीरो बार। अब बी और सी नॉन जीरो वेक्टर्स है, बी और सी नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो ए बार डॉट सी बार ये और एंड ए बार डॉट बी बार यही जीरो होना चाहिए। ए बार डॉट सी बार जीरो होना चाहिए, तो ए परपेंडिकुलर टू सी आ गया, और ए बार डॉट बी बार जीरो होना चाहिए, तो ए परपेंडिकुलर टू बी आ गया। ठीक है ना, तो ए सी और बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट। जो बच्चा डायग्रामेटिकली नहीं सोच पा रहा है, ये उनके लिए है। कोई बोले सर ये कैसे, तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने दिया अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप इक्वल टू 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। तो व्हाट इज अल्फा इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन लगा है, तो अल्फा इक्वल टू 2। तो मैंने इसको एक वेक्टर मान लिया कि जीरो बार है, जीरो बार मतलब, ठीक है, इक्वल प्लस जीरो ऐसे, प्लस जीरो टाइम्स ऑफ बी बार प्लस जीरो टाइम्स ऑफ सी बार हमने लिख लिया। तो जिनको डायग्रामेटिकली समझ में आ गया वो डायग्रामेटिकली समझ लेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो इक्वेट करके समझ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इतने के बराबर है, ये भी वेक्टर इक्वालिटी का ही क्वेश्चन है, तो इधर लगा लेते हैं कि भाई ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी, देखो बी डॉट सी बाहर ए इक्वल टू अल्फा ए बार प्लस बीटा बी बार, हमने ये लिख लिया। ए डॉट सी व्हाट इज ए डॉट सी, तो आई के साथ जाएंगे, बाकी जीरो जे जीरो के है, तो ये वन टाइम्स ऑफ बी बार बनेगा आई प्लस जे, ठीक है, माइनस बी डॉट सी जाएंगे तो भी ये वन टाइम्स ऑफ ए बार बनेगा आई प्लस जे प्लस के, इक्वल टू अल्फा ए बार इज हाउ मच, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस बीटा टाइम्स ऑफ दैट बी बार कितना है आई प्लस जे। फिर हम यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से तो माइनस के कैप बच रहा है, ठीक है, आई कैप जे कैप चला जाएगा माइनस के कैप, यहाँ पे खोलते हैं तो अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस अल्फा के कैप,
प्लस बीटा आई कैप प्लस बीटा जे कैप, कुछ ऐसे आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो के कैप वाला टर्म है, अल्फा के कैप इक्वल टू माइनस इधर का के कैप, तो इक्वालिटी लगाते हैं तो -1 आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू -1 हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं, ये अल्फा ये बीटा, उधर अल्फा प्लस बीटा। अब मैं पूछूं इधर का आई कैप वाला टर्म कितना है, 0, तो इक्वल टू 0। यहाँ से जे कैप का भी टर्म क्या बचा, जे कैप बचा अल्फा, और यहाँ से प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 0। अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 जे कैप है। ठीक है, तो अगर मैंने अल्फा को -1 लिया तो -1 प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू +1, तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे साइमल्टेनियसली थोड़ा फ्लो मेंटेन किया है कि लेक्चर थोड़ा जल्दी में खत्म हो जाए, इसलिए कहीं कैलकुलेशन एरर है तो एक बार वेरीफाई करके मुझे मैसेज भी बता देना, मैसेज में बता देना कि कहीं कभी एक आध ऐसा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, छोटी छोटी चीजें होती है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। चलो जी, ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी, ए ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी बाहर ए सी बी सेम है। फाइनली इसको उस साइड ले लो, तो देयरफॉर ये हो जाएगा बी डॉट सी बाहर ए माइनस ए डॉट बी बाहर सी इक्वल टू 0, ये आ रहा है। अब इससे गेस करना है कि इनमें से कौन सा राइट है। ये तो फिलहाल ये दो ऑप्शन की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, कोई बच्चा बोले क्यों नहीं जा रहे हो, और इसको भी मैं नहीं देख रहा हूँ, इसको भी नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज ये तो स्केलर देगा, ये तो एक वेक्टर आ रहा है, इसी को खोल के देखते हैं क्या। देखो ये दे रहा है बी डॉट सी बाहर ए माइनस बी डॉट ए बाहर सी, ये मतलब देयरफॉर ए की तो ऑप्शन लग रहा है बी क्रॉस ए क्रॉस सी। ये सीईटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे, और आपको कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे एन एनएमआईएमएस के टेस्ट में, वीआईटी के टेस्ट में, एसआरएम के टेस्ट में ये सब दिख सकते हैं। ठीक है, ओके लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फिर वही चीज कि इट इज गोइंग टू ए डॉट सी बाहर बी, जो दिया दे रखा है ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी बाहर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ओके, सो ए डॉट सी, व्हाट इज ए डॉट सी, 1 इंटू दिस ए डॉट सी, यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ, 1 1 जा 1 -6 + 6, सो ये ए डॉट सी 1 आ गया, 1 टाइम्स ऑफ बी बार यानी 2i प्लस जे माइनस के, एंड व्हाट इज बी डॉट सी, बी डॉट सी, तो ये हो गया 2 + 3 + 2, तो ये आ गया 7, तो 7 टाइम्स ऑफ ए बार आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो इक्वल टू पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। एक काम करते हैं, आई कैप का टर्म डायरेक्टली इकट्ठा कर लेते हैं, ये देखो ये 2 में से 7 गया तो -5 आई कैप, फिर ये जे प्लस 14 जे, ठीक है ना, जे प्लस 14 जे, ये कितना आ रहा है 15 जे, माइनस के प्लस 21 के, माइनस के हो गया, एक बार ए बार है बरोबर, ठीक है 15 हो गया, ये हो गया -के प्लस 21 के, तो ये हो जाएगा -के प्लस 21 के, ए बार इज 2, ये सही है, ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी बाहर ए, ठीक है, तो 21 गया तो ये 20 के कैप हो जाएगा, तो 35 पी क्यू आर इक्वेट करके आ जाएंगे, 35 में से 5 गया तो 30 आना चाहिए। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, फिर एक बार देख लेते हैं क्या हुआ था।
ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज सेम एज ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी बाहर ए। यही होता है ना, ए डॉट सी। वन वन जा वन, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो ये तो वन आ गया। वन टाइम्स ऑफ बी बार टू आई प्लस जे माइनस के माइनस बी डॉट सी टू प्लस थ्री फाइव माइनस थ्री, ओ सॉरी प्लस, ये देखो ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया प्लस टू, टू प्लस थ्री प्लस टू, बी डॉट सी कर रहे हैं तो ये आ गया सेवन टाइम्स ऑफ, सही तो है, आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। फिर इसको एक बार और वेरीफाई कर लेता हूं मैं कि नेगेटिव ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, नेगेटिव ऑफ सी डॉट बी बाहर ए माइनस सी डॉट ए बाहर बी, इसे साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी बाहर ए। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं किसी क्वेश्चन को तब तक गलत नहीं मानता जब तक मैं उसे रेक्टिफाई कर नहीं लेता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आंसर ऑप्शन गलत है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। तो ये टू माइनस सेवन माइनस फाइव आई कैप प्लस जे प्लस फोर्टीन, तो प्लस फोर्टीन जे कैप, सॉरी फिफ्टीन जे कैप फोर्टीन, तो ये हो रहा है प्लस वन माइनस वन प्लस ट्वेंटी वन, तो प्लस ट्वेंटी के कैप। ठीक है, तो ये आ गया पी, ये आ गया क्यू, ये आ गया आर। तो ऑप्शंस में ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मेरा एडिशन कह रहा है कि इट इज गोइंग टू बी 30, क्योंकि ये सेवन टाइम्स आ रहा है ना, यहां दिक्कत आ रही है। कुछ और नंबर होता है, एक बार वेरीफाई कर लेंगे इसे एंड में। ओके, कहता है ए इतना है, बी इतना है, सी इज द वेक्टर, ए डॉट सी इक्वल टू मॉड सी माइनस सी माइनस ए इक्वल टू टू रूट टू, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30 डिग्री। अच्छा, हर प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं सॉल्व होती है, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला। अब मैंने क्या देखा, बोलता है ए क्रॉस बी और सी के बीच का जो एंगल है, ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस सी, तो इसे मैंने मान लिया ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो उनके बीच का एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वो तो यहीं से निकल जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, आई कैप, क्योंकि ए बी दोनों दे रखा है, आई जे के, टू वन माइनस टू वन वन जीरो, ये हो गया जीरो माइनस टू यानी प्लस टू, तो टू आई कैप, जीरो माइनस टू यानी कि प्लस टू जे कैप प्लस ए कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड चार चार एक, तीन गुड़े मैग्नीट्यूड ऑफ सी। पंगा तो ये कर रहा है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपने पास है नहीं, साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ हो गया। देखो ऑप्शन देख के तो मैं तुक्का मार सकता हूँ, थ्री बाई टू ही मेरा आंसर होना चाहिए। देखो थ्री बाई टू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वन आना चाहिए। निकालेंगे कैसे? अच्छा, ये कुछ दे रखा है, सी बार माइनस ए बार इक्वल टू टू रूट टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तुम कहोगे सर क्यों किया आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड? याद है ना, ए बार डॉट ए बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो सी बार माइनस ए बार का स्क्वायर कर दिया, बिकम सी बार माइनस ए बार ब्रैकेट में डॉट सी बार माइनस ए बार, विच विल गिव यू सी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ सी बार डॉट ए बार प्लस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू टू एट। ए का मैग्नीट्यूड दो, एक सॉरी फोर वन फोर यानी थ्री, ए का मैग्नीट्यूड थ्री, ए का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर नाइन माइनस एट इक्वल टू जीरो।
अब पंगा है सी निकालने का, सी डॉट ए उसने दे रखा है मॉड ऑफ सी, मॉड ऑफ सी। चलो ठीक है, तो नाउ आई एम गेटिंग द क्वाड्रेटिक, नाउ आई एम गेटिंग द क्वाड्रेटिक। अरे ये तो होल स्क्वायर बन गया, मॉड सी माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया। इसका मतलब कि मॉड ऑफ सी बार माइनस वन इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ सी बार इक्वल टू वन। अब बरोबर मेरा गेस सही था, 3 into 1 into 1/2, एंड द राइट आंसर इज 3/2। गॉट इट? बताओ कैसा लग रहा है अभी तक जो चीजें पढ़ाई गई हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चीजें डिफिकल्ट नहीं है, इसको ध्यान से समझोगे तो आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, कहता है मैग्नीट्यूड ए और बी का 1 है, सी का मैग्नीट्यूड 2 है, तो ए और सी के बीच का एक्यूट एंगल क्या होगा? चलो देयरफॉर ए डॉट सी, इसे मैं खोल रहा हूं, ए डॉट सी बाहर ए माइनस ए डॉट ए बाहर सी इक्वल टू माइनस बी। फिर किसी बच्चे ने सोचा होगा सर ये ने माइनस क्यों लिखा, ये बी था ना, वेक्टर में था ये, खैर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट सी का पंगा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा। ठीक है, ये एक नंबर ही होगा। हाँ, मॉड ए का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी। अब पंगा, चलो ना इसको थोड़े टेंटेटिवली, इसको ऐसे इतना बड़ा ना लिख करके, ठीक है, इसको अगर इतना बड़ा लिखेंगे गड़बड़ सा दिखेगा। इसको जो है हम मान लेते हैं p टाइम्स ऑफ ए बार माइनस सी बार, वेयर p इक्वल टू सी बार डॉट ए बार या ए बार डॉट सी बार। देखो भाई मैग्नीट्यूड ए का तो यूज हुआ, और हमें चाहिए ए और सी के बीच का एंगल। ये तो दे रहा है कि मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, ये दे रहा है, बट कैसे आगे बढ़े? क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड यूज नहीं हुआ है, तो मैं ना टेंटेटिवली पी बार माइनस ए बार यहाँ पे सी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेके, ठीक है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने से काम थोड़ी चलेगा। मान लो इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख दूंगा कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 1 है, स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा पी मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2 पी ए डॉट सी, ठीक है, पी टाइम्स ऑफ ए बार डॉट सी बार प्लस मॉड सी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी, अच्छा पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर ये भी आएगा, मॉड ए इज 1, पी ए डॉट सी, ए डॉट सी ही पी है तो ये भी पी हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, 2 दे रखा है 1, तो पी स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर इक्वल टू -3, ये आ गया। यानी कि माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू -3, पी इक्वल टू √3 प्लस माइनस, बट क्योंकि एक्यूट एंगल दे रखा है, अब ये पी की जगह पे डाल दो, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा इक्वल टू √3, ए इज 1 cos theta equal to √3। Yes, I got the answer, cos theta equal to √3/2। तो थीटा इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री, ओ सॉरी 30 डिग्री, कॉस है ना 30 डिग्री, π/6। देखो अच्छा न्यूमेरिकल था, काफी अच्छा न्यूमेरिकल था। तो अच्छा, मैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस को लेता हूँ ऐसे, ये सारे क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी पढ़ा रखे हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे डालता हूँ जो मेरे लिए भी न्यू है। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी एनालिसिस पावर कितनी है, कि क्या मैं वो एनालाइज कर पा रहा हूँ। बच्चों आप लोग जब भी न्यूमेरिकल करो, हिम्मत मत हारो। देखो क्वेश्चन का आउटकम जब आप ट्राई करोगे तो दो ही होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट या इनकरेक्ट। तब जब आप उसको एंड तक पहुंचोगे, जिस बच्चे ने मिडल में किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है, तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। फिर वो जल्दी से कर ही नहीं पाएगा चैप्टर। ये चैप्टर को करने के लिए आप क्वेश्चन के एंड रिजल्ट तक पहुंचो, मे बी करेक्ट मे बी इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट होता है कोई बात नहीं, करेक्ट। देखो आप गलतियां करो, बट गलतियों से सीखने की आदत डालो।
चलो आखिरी क्वेश्चन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है, ए एंड सी आर द यूनिट वेक्टर, मतलब एक तो क्लियर कर दिया, मॉड ए मॉड सी इक्वल टू 1, inclined each other at pi by 3, यानी a bar dot c bar, a bar dot c bar mod a mod c cos of pi by 3, a and c unit vector inclined each other at pi by 3, तो pi by 3 is 1 by 2, तो a by 2 a dot c तो मेरे पास 1 by 2 आ गया। तो लेट अस सॉल्व दिस, पहले तो ये हो जाएगा a डॉट c बाहर b माइनस a डॉट b बाहर c और डॉट ए बार क्रॉस सी बार इक्वल टू 5, ए डॉट सी मुझे मिला कितना, हाफ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इंटू दिस, क्योंकि ये नंबर है तो ये तो बाहर रहेगा, ए बार डॉट सी बार बी बार, इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, बी बार डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है, माइनस ए बार डॉट बी बार एक नंबर है, ठीक है, तो ये सी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार इक्वल टू 5, ए डॉट सी को ए डॉट सी ही रख लेते हैं, हाफ है इसकी वैल्यू, ये बॉक्स बन गया बी ए सी माइनस ए डॉट बी, ये बॉक्स बन गया सी ए सी, अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, याद आ रहा है कुछ, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हाफ ऑफ बी ए सी, साइकिल में है ना, ए बी सी, बी ए सी उल्टा कह रहा है तो नेगेटिव ऑफ ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए बी सी माइनस जीरो इक्वल टू 5, तो माइनस ए बी सी इक्वल टू 10, -1 -1 माइनस ए बी सी -1 इक्वल टू 9, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था ये। देखो कितना इजी था, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, काफी इजी क्वेश्चन था, एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे पार्ट 2 में, तो ठीक है, पार्ट 2 को हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। जब तक याद रखना, आपको जो कुछ मैंने पढ़ाया है अब तक, हाँ, मैं इसके बारे में बात कर लूँ। अभी हाल फिलहाल में एक लेक्चर ले रहा था, तो मैंने कहा कि बच्चों ऐसे 3 इसी सेम सेंस में एग्जाम्पल लेना कि ये बी है, ये सी है, उसका परपेंडिकुलर बी क्रॉस सी है, फिर ये ए है, तो उनका कोप्लानर वेक्टर ये बनना चाहिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, तो फिर आपको लैम्डा कभी भी 1 आएगा, ठीक है। अब एक बच्चे ने क्या किया, बोला सर मैं तो कुछ भी लेता है, ए इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के, बी इक्वल टू 7i प्लस 4j, उसने इस तरह कुछ ले लिया, फिर उसको लैम्डा कुछ अलग ही आने लगा, जैसे -15/2 समथिंग आ रहा था, बोला सर आपका बोला हुआ गलत हो गया। मैंने कहा ये सेंस में लो, आप इसी तरह के एग्जाम्पल पकड़ोगे, जैसे ये बी सी, ये उसका परपेंडिकुलर वेक्टर, और ये ए, तो जाके आपको लैम्डा 1 आएगा। तो आप ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बुक्स में भी दे रखा है कि आप कंसिडर द ए बी सी लाइक दैट, उनका जो कंसिडर करने का सेंस है वो यही है। तो बच्चों इस डेरिवेशन में, वैसे तो डेरिवेशन आपको काम नहीं आएगा, मतलब बेसिकली न्यूमेरिकली हमें करना है, बट डेरिवेशन में